अभी तक आपने जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सुना होगा, लेकिन छतरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे सभी लोग हैरान हैं। एक पुरुष को यह कैंसर निकला है और हमारे साथ डॉक्टर श्वेता गर्ग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने जांच की थी, कैसे उनके सामने एक केस आया था, किस तरह से अब पुरुषों में भी छतरपुर में निकला। क्या होता है, आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर यानी महिलाओं का हमारे दिमाग में ख्याल आता है, लेकिन क्योंकि पुरुषों में भी ब्रेस्ट टिश्यू होता है जो कि थोड़ी कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है, तो इसलिए पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है, लेकिन हाँ बहुत कम रहती है। तो अभी जो हाल ही में जो अभी पुरुष में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, वो मैंने उनके लेफ्ट ब्रेस्ट में एक गठान थी जो पिछले 1 साल से थी। उन्होंने बहुत जगह दिखाया लेकिन उनको आराम नहीं मिला। फिर जब उन्होंने मेरी कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से जब उनको पता चला कि यहाँ पे कैंसर की जांच मेरे द्वारा की जाती है, तो वो मेरे पास आए। तो मैंने उनकी गठान की जांच करी तो उसमें से कैंसर सेल्स निकल के सामने आए। ये बहुत रेयर केस है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ही ऐसे बहुत कम रिपोर्टेड केसेस हैं जो पुरुष में स्तन कैंसर के। अच्छा, इसके कारण क्या होते हैं कि पुरुष में ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो जाता है? ये एक तो बढ़ती उम्र, तो इस केस में जो पेशेंट की जो उम्र है वो 60+ है। फिर दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर मान लीजिए बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, पुरुष और महिलाओं दोनों में ही। तो फिर तीसरा होता है कि जेनेटिक कारण, कि अगर जो हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स में BRCA1 और BRCA2 नाम के जीन्स रहते हैं, जो अगर इनमें कुछ चेंजेस हो जाता है तो उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। फिर चौथा, रेडिएशन एक्सपोजर। अगर मान लीजिए बहुत बार बार चेस्ट का एक्सरे हुआ हो, CT स्कैन हुआ हो बेवजह, तो भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनसे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये जो केस डायग्नोस हुआ है, ये इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि महिला हो या पुरुष, दोनों का ही जीवन वैल्यूएबल होता है, अमूल्य होता है। तो दोनों को ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। समय कुछ भी अगर बॉडी में, शरीर में असामान्य दिखाई देता है, कहीं पे भी गांठ, सूजन या कमज़ोरी लगती है, बहुत समय से हम थकान महसूस होती है, तो तुरंत जाके हमें संबंधित डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, तभी हम कैंसर से बच सकते हैं। जो केस अभी सामने आया हुआ है गंभीर है, उसको अब किस तरह से उपचार भी कराया जाए? हाँ, मैंने खुद पेशेंट से मैं मिली हूँ, तो क्योंकि क्या होता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को ख़त्म कर देती है, और जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जिससे जो पेशेंट होता है वो कमज़ोरी और थकान महसूस करता है। अब क्योंकि जो कैंसर का जो इलाज होता है वो कैंसर हॉस्पिटल में पूरी टीम के साथ हो पाता है, जब पूरी प्रॉपर टीम हो, ऑन्को सर्जन हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो। तो अभी जैसे कि पेशेंट के पास उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, उनके पास आयुष्मान कार्ड है जो कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी की तरफ से योजना है। अभी उनको मैंने कैंसर हॉस्पिटल में जाकर इलाज लेने की सलाह दी है। अब देखते हैं कि उनकी सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी होगा, रेडियोथेरेपी होगा, कौन सा इलाज होता है। एक जांच और मैम आपने की थी जिसमें लगभग नहीं बताया जा रहा कि 1 लाख लोगों की जांच की थी, फिर कितने कैंसर के मरीज छतरपुर में सामने आए? आप जैसे किसी भी बीमारी के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि रैंडमली आपके पास पॉपुलेशन है, हमको सारे लोगों को चेक करना है कि कौन से हेल्दी हैं, कौन से बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो क्योंकि मैं कैंसर के फील्ड में लगभग पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ, तो मैं जाके लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर मैं कैंप लगाती हूँ, जागरूक करती हूँ, क्योंकि वहीं से ही मामले सबसे ज़्यादा सामने आते हैं कैंसर के या किसी भी बीमारी के, क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी होती है और वो अंधविश्वास और लोकल इलाज पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मैंने अभी तक 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करी है, जिसमें से करीबन 5,000 लोगों को कैंसर डायग्नोस हुआ, और उसमें से अच्छी बात यह है कि 1500 लोगों ने समय पे इलाज ले लिया, वो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत सारे मरीज़ आते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद मुझसे मिलने आए, तो मुझे अच्छा लगता है देख कर कि अब वो, मतलब कैंसर वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हमने हराकर हम अपना जीवन फिर से शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं हैं जो कोई सब्जी की दुकान लगाती हैं,
कोई छोटी मोटी दुकान करती है, वो सारे लोगों ने कैंसर की जंग को जीत कर वो वापस अपने काम पर लौटे हैं। और उसमें और अभी तक कम से कम 5 लाख लोगों तक मैं कैंसर जागरूकता का संदेश पहुंचा चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने शिविर में जो सरल भाषा में, हिंदी भाषा में जो कैंसर की जानकारी वाले पैम्फलेट्स भी बांटती हूँ लोगों को, ताकि वो अपने पास रखे रहें, और जब उनको ताकि वो कम से कम कभी तो उसको पढ़ेंगे वो, और जब उनको ऐसा लगेगा कि हमको हमारे शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, तो वो आके यहाँ पे जिला अस्पताल छतरपुर में अपनी जांच करा सकते हैं। कैंसर को लेकर डॉक्टर श्वेता गर्गी के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वह स्वयं जाती हैं और जांच के बाद जिस तरह की लक्षण होते हैं तो उनके उपचार में भी उनके द्वारा विशेष रूप से मदद की जा रही है। पेप्री टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।